दोस्तों आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम एकेडमी पर, जहां टीचिंग से रिलेटेड वैकेंसियों का सभी अपडेट आपको हमारे YouTube चैनल पर मिलते रहते हैं। और भारत के अंतर्गत जितनी भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर नेशनल इम्पोर्टेंस के जो इंस्टीट्यूशन हैं या लोक सेवा आयोग में अगर टीचिंग से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी यहाँ पब्लिश की जाती हैं, उन सभी वैकेंसियों का जो डिटेल्स इन्फॉर्मेशन होता है वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलता रहता है। आज मैं आप सभी को इस वीडियो में 8 ऐसे यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताऊंगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं। इसमें से एक यूनिवर्सिटी स्टेट गवर्नमेंट की है, बाकी 7 यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं। और इसमें आए हुए असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियों के बारे में मैं आप सभी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगा। परमानेंट वैकेंसियां भी मैं आप सभी को बताने वाला हूं और कॉन्ट्रैक्ट बेस की भी वैकेंसियां बताने वाला हूं। इसमें बहुत ही बड़ी मात्रा में सीटें मैं आप सभी को बताऊंगा। तकरीबन 400-500 के करीब में यहाँ पर वैकेंसियाँ हैं। आप अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग ज़रूर 8 से 10 वैकेंसियाँ मिल जाएंगी, जिसमें आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और मैं इनका पूरा प्रोसेस बताऊंगा, कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए, किस डिपार्टमेंट से वैकेंसीज है, ये सारा कुछ मैं आप सभी को डिटेल्स में इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को हमारे ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरीके की रोज़ाना मैं 3 से 4 यूनिवर्सिटी का अपडेट लाता रहता हूँ और आप उसमें बताए गए इन्फॉर्मेशन को आप तक मैं शेयर करने का प्रयास करता रहता हूं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सभी वैकेंसियों के बारे में। तो इसमें सबसे पहले जो हमारी वैकेंसीज हैं वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंतर्गत निकल कर आई हुई है। 21 अगस्त 2025 को इन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर यह नोटिफिकेशन पब्लिश किया हुआ था, जिसमें यूनिवर्सिटी ने एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से यहाँ फैकल्टी पोजीशन पर वैकेंसियाँ मांगी हुई है। एप्लीकेशन फॉर्म आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रोफेसर की वैकेंसीज यहाँ पर है, जिसमें स्कूल ऑफ आर्ट एंड एस्थेटिक्स में यहाँ वैकेंसियाँ मांगी जा रही है। और एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हैं, जो पोस्ट नंबर हैं, कैटेगरीज भी आप चेक कर सकते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर स्टडीज़ में वैकेंसीज हैं। और इसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर के लिए ही यहाँ पर स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर स्टडीज़ में जापानीज़ स्टडीज़ में वैकेंसीज हैं। और प्रोफेसर के लिए इसके बाद सेंटर फॉर जापानीज़ स्टडीज़ में वैकेंसीज हैं। और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए सेंटर फॉर द स्टडीज़ ऑफ सोशल सिस्टम के अंतर्गत यहाँ वैकेंसीज हैं। तो ये वैकेंसियाँ एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए थी। जो लोग इसमें आवेदन करना चाहते हैं वो लोग 8 सितंबर 2025 तक इनके ऑफिशियल ईमेल पर अपने सारे डिटेल्स सेंड करके आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा दूसरा नोटिफिकेशन है वो मेघालय के अंतर्गत जो पूर्वोत्तर पर्वतीय महाविद्यालय है, जिसे आप नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। इन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर 21 अगस्त 2025 के डेट में एक नोटिफिकेशन पब्लिश किया हुआ था। और इसमें गेस्ट फैकल्टीज़ में इन्होंने बहुत ही बड़ी संख्या में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एप्लीकेशन फॉर्म मांगे हुए हैं। देख सकते हैं कुल 36 डिपार्टमेंट्स हैं और इन सभी 36 डिपार्टमेंट्स में इन्होंने टीचिंग से रिलेटेड पोस्ट पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसियाँ मांगी हुई है। हालांकि वैकेंसीज गेस्ट फैकल्टी में है, बट यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो आप मान के चलिए कि 50,000 के करीब में आपको यहाँ सैलरी दी जाएगी। और जो टाइम ड्यूरेशन है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पर होने वाला है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि लास्ट डेट आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 सितंबर तक का ही बचा हुआ है। अगर आपने अभी तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिलअप किया है तो 3 सितंबर से पहले कर लें। ये वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट को गूगल पर सर्च करेंगे, आपके सामने ऑफिशियल पोर्टल खुलकर आ जाएगा इनका, जिसमें आपको www.nehu.ac.in पर लॉगिन करना होगा। और इसके बाद आप एप्लीकेशन यहाँ डायरेक्ट इस पर nehu.samarth.edu.in पर विजिट करके भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट से वैकेंसीज हैं, तो इनमें स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अंतर्गत होटल एंड टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट में वैकेंसीज हैं। एंटी एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में वैकेंसीज हैं। यहाँ टोटल आप सीट भी आप देखते चलिए कितने कितने पोस्ट पर वैकेंसीज हैं। तो 2 सीटें यहाँ पर हैं। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 2 सीटें हैं। कॉमर्स के अंतर्गत 2 सीटें हैं। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में यहाँ पर 3 वैकेंसियाँ हैं। इसके बाद मैनेजमेंट के अंतर्गत यहाँ पर 1 वैकेंसीज हैं। एडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन में 2 वैकेंसीज हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में यहाँ पर 1 वैकेंसीज है और एजुकेशन में यहाँ पर
2 वैकेंसियां हैं। इसके बाद स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड इन्वायरमेंटल साइंस के अंतर्गत आप हार्टिकल्चर्स में 2 वैकेंसियों पर अप्लाई कर सकते हैं। जियोग्राफी में 2 वैकेंसियां हैं। जियोलॉजी में यहाँ पर 1 वैकेंसीज़ है। फॉरेस्ट्री में 2 वैकेंसीज़ हैं। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में 2 वैकेंसीज़ हैं। स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ में यहाँ पर लिंग्विस्टिक्स में 2 वैकेंसियां हैं। इंग्लिश के अंतर्गत 1 वैकेंसीज़ हैं। खालसी के अंतर्गत 1 वैकेंसीज़ हैं। गारो में 2 वैकेंसियां हैं। फिलॉसफी के अंतर्गत यहाँ पर 2 वैकेंसियां हैं। इसके बाद स्कूल ऑफ लाइफ साइंस के अंतर्गत बायोकेमिस्ट्री में 2 वैकेंसियां हैं। जूलॉजी में 2 वैकेंसियां हैं। बॉटनी में 4 वैकेंसीज़ हैं। बायोटेक्नोलॉजी में यहाँ पर 2 वैकेंसियां हैं। स्कूल ऑफ फिजिकल एजुकेशन में केमिस्ट्री और स्टैटिक्स में 1-1 वैकेंसीज़ हैं। और इसके बाद स्कूल ऑफ सोशल साइंस के अंतर्गत कल्चरल एंड क्रिएटिव स्टडीज़ में 2 वैकेंसीज़ हैं। हिस्ट्री में यहाँ पर 4 वैकेंसीज़ हैं। सोशल वर्क में 4 वैकेंसीज़ हैं। सोशियोलॉजी में 2 वैकेंसियाँ हैं। लॉ डिपार्टमेंट में 5 वैकेंसीज़ हैं। स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आर्किटेक्चर्स में 4 वैकेंसियाँ हैं। इसके बाद कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए यहाँ पर 3 वैकेंसियाँ हैं। नैनो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट्स में 1 वैकेंसीज़ हैं। बिजनेस स्कूल एंड सोशल साइंस के अंतर्गत 2 वैकेंसीज़ हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में 4 वैकेंसीज़ हैं। इसके बाद बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में 4 वैकेंसीज़ हैं। कुल टोटल 36 ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जिसमें वैकेंसियाँ मांगी गई है। ज़्यादातर वैकेंसियाँ जो है आपके मास्टर्स के बिहाफ पर ही आपको मिल जाएंगी, तो आप इनके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लें। डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। 1500 रुपये यहाँ पर लेक्चर और 50,000 रुपये पर मंथ की सैलरी दी जाएगी। अब हमारी जो चौथी यूनिवर्सिटी है वो भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली के अंतर्गत इस्टेब्लिश्ड ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है और इंडिया के टॉप 10 रैंकिंग में ये आती है। इन्होंने 29 अगस्त 2025 के डेट में अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर यह नोटिफिकेशन पब्लिश किया, जिसमें 8 सितंबर 2025 लास्ट डेट इन्होंने रखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट और गेस्ट फैकल्टीज़ दोनों में इन्होंने वैकेंसियाँ मांगी हुई है। अब यहाँ पर सैलरी भी देख लेते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेस की वैकेंसीज़ हैं, इसमें रेगुलर कोर्स के लिए 89,435 रुपये की सैलरी रहेगी और गेस्ट फैकल्टीज़ में यहाँ रेगुलर पोजीशन में 50,000 रुपये की सैलरी दी जा रही है। इनमें 3 से 4 फैकल्टीज़ हैं जिसमें वैकेंसियाँ मांगी गई हैं। पहले तो आप फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से यहाँ एक पोस्ट पर आवेदन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन बस मास्टर्स होना जरूरी है रिलेटेड सब्जेक्ट्स में। इसके बाद फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस में यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से वैकेंसीज़ हैं और इसमें भी आप गेस्ट फैकल्टीज़ में आवेदन कर सकते हैं। और फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में यहाँ वैकेंसियाँ निकली हुई है और सोशल साइंस की जो वैकेंसीज़ हैं इसमें सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन एंड सिविलाइजेशन, इसमें वैकेंसियाँ मांगी गई हैं। ऊपर की जो 2 फैकल्टीज़ हैं इसमें सिर्फ मास्टर्स का क्वालिफिकेशन मांगा गया है, बट थर्ड वाले में यहाँ यानी कि सोशल साइंस का जो फैकल्टीज़ है इसमें 55% मार्क्स के साथ मास्टर्स भी मांगा गया है। यूजीसी CSIR से आपने नेट भी क्वालिफाई किया हुआ हो या फिर आपकी PhD भी हो, तीनों में से कोई एक क्वालिफिकेशन रहेगा तो ही आप एलिजिबल हो पाएंगे यहाँ से आवेदन फॉर्म फिलअप करने के लिए। अब इसके बाद हमारी जो 5वीं यूनिवर्सिटी है वो एक स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है जो कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ उत्तर प्रदेश में ये यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड है। इन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर यह नोटिफिकेशन पब्लिश किया हुआ है और परमानेंट सीट पर वैकेंसियाँ मांगी हुई हैं। प्रोफेसर के लिए आप आवेदन कर सकते हैं बॉटनी, एजुकेशन, जियोलॉजी और मैथ के सब्जेक्ट्स में एक पोस्ट पर। इसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर के लिए साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी में आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर इंग्लिश, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग और रशियन लैंग्वेज में यहाँ पर वैकेंसियाँ एक पोस्ट पर निकाली गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 57,700 रुपये की एंट्री सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। अब लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो 27 सितंबर 2025 तक यहाँ पर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे और 28 अगस्त से इसका जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने का पोर्टल है वो ऑन है। ये वेबसाइट यहाँ पर है, इस वेबसाइट पर विजिट करके आप उत्तर प्रदेश के अंतर्गत
अंतर्गत मेरठ यूनिवर्सिटी का ये आवेदन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद हमारी जो अगली वैकेंसीज हैं वो दिल्ली से निकल कर आई हुई हैं और इसमें मेडिकल से रिलेटेड जो भी कैंडिडेट्स हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अंतर्गत ये वैकेंसियां पब्लिश की गई हैं और इस कॉर्पोरेशन का वर्क ही होता है कि भारत के अंतर्गत जितने भी मेडिकल से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन हैं या कॉलेज हैं उनमें जो टीचिंग से रिलेटेड पोस्ट खाली हों उन्हें फिल कराने का काम इस कॉर्पोरेशन के तहत कराया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे रन एंड मैनेज करती है। अब इन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशन पब्लिश किया हुआ है और इसमें बहुत ही बड़ी मात्रा में सीटें हैं। 243 सीटों पर आवेदन आपसे मांगे जा रहे हैं। सभी वैकेंसियां देख सकते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेस पर निकाली गई हैं और इसमें आप आवेदन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसमें एनाटॉमी डिपार्टमेंट से वैकेंसीज हैं 20 सीटें हैं और एनेस्थेसियोलॉजी से 17 सीटें हैं, बायो केमिस्ट्री में 9 सीटें हैं, कम्युनिटी मेडिसिन में 42 सीटें हैं, डेंटिस्ट्री में यहाँ पर 10 सीटें हैं, डर्मेटोलॉजी में 9 सीटें हैं, फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टैक्सिकोलॉजी में 10 सीटें हैं। इसके बाद जनरल मेडिसिन में 12 सीटों पर आवेदन मांगे गए हैं और इसके बाद जनरल सर्जरी के अंतर्गत 13 सीटें हैं, माइक्रोबायोलॉजी में 7 सीटें हैं, OBGY में यहाँ पर 4 सीटें हैं, एप्थेल्मोलॉजी में यहाँ पर 8 सीटें हैं, आर्थोपेडिक्स में 9 सीटें हैं, ENT डिपार्टमेंट से 9 सीटें हैं। इसके बाद पीडियाट्रिक्स में 6 सीटें हैं, पैथोलॉजी में 8 सीटों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। इसके बाद फार्मेकोलॉजी का डिपार्टमेंट से इसमें 12 सीटें हैं, फिजियोलॉजी के अंतर्गत 12 सीटें हैं, साइकेट्री के अंतर्गत 9 सीटें हैं, रेडियो डायग्नोसिस में यहाँ पर 7 सीटें हैं और CN में यहाँ पर 10 सीटें हैं। टोटल 243 सीटों पर आप आवेदन कर सकते हैं और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ PG आपके पास हो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। न तो नेट की ज़रूरत है न PhD की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये 6 से 7 से 8 यूनिवर्सिटियाँ थीं जिसमें वैकेंसियाँ पब्लिश की गई हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पोस्ट है इसमें सैलरी असिस्टेंट प्रोफेसर की 67,700 के करीब में है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर 78,800 है और प्रोफेसर के लिए काफ़ी ज़्यादा सैलरी है। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं सारी चीज़ें। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ।